एक ब्राह्मण था। वह काशी से ज्ञान प्राप्त कर आया था। काम की तलाश में था। तभी उसे पड़ोस के गांव से न्योता मिला। वह कथा सुनाने पहुंच गया। उसे आया देख गांव के पंच इकट्ठा हुए और उसे मुखिया के घर ले आए। वहां उसके रहने का अच्छा इंतजाम हो गया। दोपहर को बढ़िया भोजन भी मिला। घंटा भर विश्राम कर ब्राह्मण चौपाल पर आया। गांव वालों ने पूछा। पंडित जी, आप हमें क्या सुनाएंगे? वह बोला। हम भागवत कथा सुनाएंगे, सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएंगे। तब मुखिया बोला। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप रोज शाम को हमें कथा सुनाना, लेकिन हमारी एक शर्त है। वह चौंका। मुखिया ने आगे कहा। अगर हम हरे नमः कहते थक जाएं, तो दक्षिणा में आपको 500 रुपये देंगे, और अगर भागवत सुनाते हुए आप थक जाएं, तो अपनी पोथी यहीं छोड़कर लौट जाएंगे। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा। हमें शर्त मंजूर है। दूसरे दिन से ब्राह्मण ने भागवत कथा शुरू कर दी। वह एक श्लोक पढ़ता और उसका मतलब समझाता। गांव वाले एक सुर में हरे नमः बोलते। वह दूसरा श्लोक पढ़ता और उसका मतलब समझाता। फिर से गांव वाले एक सुर में हरे नमः बोलते। ब्राह्मण को काफी पढ़ना पड़ता था। श्रोताओं को समझाने में काफी बोलना भी पड़ता था। तब कहीं गांव वाले एक बार सिर्फ हरे नमः कहते थे। ब्राह्मण तो कथा सुनाते सुनाते थक गया। 6 दिनों के बाद उसका गला भी बैठने लगा। 7वें दिन एकदम बैठ गया। बहुत कोशिश की, पर गला खुला ही नहीं। आखिर उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तुरंत मुखिया बोला। महाराज, अपनी पोथी यहाँ छोड़िए और चलते बनिए। बेचारा ब्राह्मण क्या करता। भागवत ग्रंथ छोड़कर वह अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने बड़े भाई को सारा किस्सा सुनाया। बड़ा भाई था, बहुत चतुर। उसने सौगंध ली, यदि 1 सप्ताह में भागवत वापस लेकर नहीं लौटा तो मूंछों के साथ छोटी भी मुंडवा लूंगा। वास्तव में बड़ा भाई 2 जमात से आगे नहीं पड़ा था। शास्त्रों के काले अक्षर उसके लिए भैंस बराबर थे, लेकिन डिंग शास्त्र का वह माहिर था। देहातियों को उल्लू बनाने का करतब वह अच्छी तरह जानता था। दूसरे रोज वह उसी गांव पहुंचा और चौपाल में जाकर बैठ गया। गांव वालों ने उसके चरण छुए। जब सब बैठ गए तो मुखिया ने उलाहना देते हुए कहा। कहिए महाराज, क्या आप भी कथा सुनाने पधारे हैं? एक पंडित तो यहाँ अपनी पोथी छोड़कर गए हैं। आपको भी अपनी नाक कटवानी हो तो हो जाइए शुरू। उसने कहा। सब पंडित एक से नहीं होते। कथा कथा में भी फर्क होता है। मैंने डींग शास्त्र पढ़ा है। इसका जानकार आपको चिराग लेकर तलाशने पर भी नहीं मिलेगा। मुखिया बोला। क्या आप हमारी शर्त जानते हैं? यदि हम हरे नमः कहते हुए थक जाने, तो आपको 500 रुपये दक्षिणा देंगे, और यदि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं, तो आपको अपनी डिंग शास्त्र की पोथी छोड़कर जाना होगा। मंजूर है आपको? उसने हाँ कहते हुए कहा। एक शर्त मेरी भी है। अगर मैं जीता तो दक्षिणा के साथ आप मुझे भागवत का वह ग्रंथ भी देंगे जो मुझसे पहले वाले पंडित जी छोड़ गए हैं। मुखिया के साथ पंच भी बोल उठे। शर्त हमें मंजूर है। दूसरे रोज उसने कथा शुरू की। बोले। ओम नमः नारायण। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार हुए। गरुड़ उनका वाहन है। गांव वालों ने कहा। हरे नमः। भगवान ने गरुड़ से पूछा, क्या आपकी कोई जात पांत है? हरे नमः। उत्तर में गरुड़ ने बताया, भगवान, मेरी जाति तो है, लेकिन बिरादरी वालों ने मेरा हुक्का पानी बंद कर रखा है। हरे नमः। अब भगवान ने सारे पक्षियों को इकट्ठा कर एक बोरे में बंद कर दिया। हरे नमः। बोरे में बंद सारे पक्षी गला फाड़कर चहचहाने लगे। हरे नमः। बोरे में एक छेद था। हरे नमः। छेद में से एक पक्षी बाहर निकला और फुर्र से उड़ गया। हरे नमः। दूसरा पक्षी निकला और फुर्र से उड़ गया। हरे नमः। फिर तीसरा निकला और फुर्र से उड़ गया। हरे नमः। फिर चौथा निकला और फुर्र से उड़ गया। हरे नमः। फिर पांचवा निकला और फुर्र से उड़ गया। हरे नमः। उसका फुर्र फुर्र चलता रहा और गांव वालों का हरे नमः चलता रहा। आखिर गांव वालों के मुंह दुखने लगे। यही नहीं, हरे नमः के बजाय वे फुर्र फुर्र बोलने लगे। तभी उसने अपनी पोथी बंद कर घोषणा की। आप लोग हार गए। अब दक्षिणा के साथ भागवत की वह पोथी भी मुझे मिलनी चाहिए। मुखिया से भागवत और 500 रुपये दक्षिणा लेकर वह वापस घर आया और अपने छोटे भाई को उसकी पोथी सौंप दी
और जैसे को तैसा सबक भी मिल गया।